Dear friends and colleagues, before introducing my today's topic, one thing I would like to share with you. वकालत का ये जो मेरा सफ़र है पिछले कई सालों का, इसमें बेशुमार मेरे टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है, उनके एहसानात हैं मेरे पे। आज मैंने डिसाइड किया है कि आज के बाद अपनी हर वीडियो मैं अपने किसी एक टीचर के नाम डेडिकेट करूंगा। आज की मेरी ये वीडियो मेरे बहुत ही शफीक टीचर, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, बैरिस्टर मलिक मोहम्मद शफी के नाम मैं डेडिकेट करता हूँ। बैरिस्टर साहब फौजदारी वकालत किया करते थे, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में मेरे टीचर थे, और अपनी वकालत को खैरबाद करने के बाद अपना ऑफिस, फर्निश ऑफिस विद लाइब्रेरी, उन्होंने एक शाम मुझे गिफ्ट कर दिया था, जो कि आज भी मेरे पास है। मेरी ये वीडियो सर बैरिस्टर शफी आपके नाम। लीगल राइट्स एंड इट्स एलिमेंट्स, दिस इज माय टुडेज टॉपिक। कानूनी हकूक क्या होते हैं और इसके एलिमेंट्स या एसेंशियल्स वो क्या है। कानूनी हकूक, राइट, ये लफ्ज़ सिर्फ लॉ से मुतल्लिक़ लोग ही नहीं, बल्कि हर सिटीजन ने जिंदगी में हजारों दफ़ा पढ़ता है और हजारों दफ़ा बोलता है। बट व्हाट इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ ए राइट? वेल, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सोमट, राइट इज एन इंटरेस्ट recognized as well as protected by rule of right. Rule of right means rule of justice, respect for which is a duty and disregard of which is a wrong. Let me repeat. Right is an interest recognized as well as protected by rule of right. Rule of right means rule of justice, respect for which is a duty and disregard of which will be a wrong. यानी सोमट सेज कि कानूनी हकूक जो होते हैं ये ऐसे मफादात होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, जिनको तस्लीम भी किया जाता है, कानून तस्लीम करता है, लेकिन मेयर रिकग्निशन इज नॉट सफिशिएंट, रादर एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन इज आल्सो देयर। इन्हें तस्लीम भी किया जाता है, इन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाता है, और ये ऐसे मफादात होते हैं जिनको मानना दूसरे की ड्यूटी होती है, और जो नहीं मानता वो कहीं एक रॉन्ग कमिट कर रहा हो। कानूनी हकूक की इस डेफिनेशन के बाद एसेंशियल और एलिमेंट्स ऑफ ए लीगल राइट, ये क्या चीज है? किसी भी कानूनी हक को जब हम ऑपरेट करते हैं, ये जूरिस्प्रूडेंस या फिलॉसफी ऑफ लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक है। किसी भी कानूनी हक को जब हम ऑपरेट करते हैं तो हम देखते हैं हर कानूनी हक में 5 एलिमेंट्स होते हैं। वो 5 एलिमेंट्स क्या हैं? नंबर 1 इज सब्जेक्ट ऑफ राइट, नंबर 2 is subject of duty, number 3 is object of right, number 4 is contents of right, and number 5 is title of right. These are 5 elements of a legal right. I will be explaining it one by one, but before that, there is a difference of opinion between Professor Soment and Holland and Keaton. Soment says there are 5 elements. Professor Holland and Keaton, they differ. They say there are 4 elements. First 4, यानी हॉलैंड और कीटन का ख्याल ये है कि सब्जेक्ट ऑफ राइट, सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी, ऑब्जेक्ट ऑफ राइट एंड कंटेंट्स ऑफ राइट, दीज आर 4 एलिमेंट्स। द 5th वन, टाइटल ऑफ राइट, पे वो कहते हैं इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट एलिमेंट, इट इज मेयर सोर्स ऑफ ए लीगल राइट, बी दैट एज इट मे। वन बाय वन टेकिंग, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट। व्हाट इज सब्जेक्ट ऑफ राइट? Well, my dear fellows, legal right is always available to some person. In law, in jurisprudence, there is no concept of honorless right. Legal right हमेशा किसी ना किसी की मलकियत होता है, वो जिस शख्स को अवेलेबल होता है, जिस पर्सन को अवेलेबल होता है, उसे हम कहते हैं ये सब्जेक्ट ऑफ राइट है। नाउ सेकंड इज सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी।
Rights and duties are correlative. Rights and duties are two sides of one picture. एक का राइट है, दूसरे की डेफिनेटली ड्यूटी है. ड्यूटी के बगैर राइट कैन नॉट सर्वाइव. मैं कहा करता हूं कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर ऑक्सीजन फॉर ईच अदर. As one cannot survive without oxygen, so a right cannot survive without a duty. एक का राइट होगा तो डेफिनेटली दूसरे की ड्यूटी होगी. जिसकी ड्यूटी होती है अगेंस्ट सम पर्टिकुलर लीगल राइट, उसे हम कहते हैं ये सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी. थर्ड इज ऑब्जेक्ट ऑफ राइट. लीगल राइट इज ऑलवेज एक्सरसाइजेबल ओवर समथिंग. दैट समथिंग मे बी कॉर्पोरियल थिंग, मे बी इनकॉर्पोरियल थिंग. कॉर्पोरियल थिंग कहते हैं अ थिंग हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, मादी अशिया को. सो लीगल राइट किसी ना किसी चीज से मुतल्लिका होता है. जिस चीज से मुतल्लिका होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ राइट है. फॉर एग्जाम्पल, आपका राइट है ओवर ए कार. राइट ऑफ ओनरशिप इज वेस्टेड इन यू. इसमें फिर सब्जेक्ट ऑफ राइट तो आप हो गए, आपका राइट है ओवर दैट कार. सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी कौन हुआ? सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी इज द एंटायर वर्ल्ड, पब्लिक एट लार्ज होगी. सारी दुनिया की ड्यूटी है नॉट टू स्टील दैट कार, नॉट टू यूज दैट कार, नॉट टू सेल दैट कार, नॉट टू डैमेज दैट कार. सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी पब्लिक एट लार्ज, एंटायर वर्ल्ड. ऑब्जेक्ट ऑफ राइट क्या हुआ? कार इटसेल्फ. सो ये है सब्जेक्ट ऑफ राइट, सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जेक्ट ऑफ राइट. कंटेंट्स ऑफ राइट, द फोर्थ एलिमेंट. Detail of duties. Subject of duties are supposed to do something or refrain from doing something. So अगर आपकी कार है, उसी एग्जाम्पल को लेके आगे चलते हैं, उसी इलस्ट्रेशन को लेके चलते हैं. तो सारी दुनिया की क्या ड्यूटी है? नॉट टू यूज, नॉट टू डैमेज, नॉट टू पोजेस, नॉट टू सेल. ये जो डिटेल्स हैं इन्हें टेक्निकली हम कहते हैं ये कंटेंट्स ऑफ राइट. टाइटल ऑफ राइट, द फिफ्थ वन, जिसके पहले डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. हॉलैंड सेज इंडिपेंडेंटली एलिमेंट है, हॉलैंड एंड कीटन सेज नो, इट इज मेयर सोर्स. टाइटल ऑफ राइट, माय डियर्स, इट मीन्स द रीजन, द फैक्टर by virtue of which some legal right is available to some person. That reason is known as title of right. For example, उसी कार वाली एग्जाम्पल को लेके आगे चलते हैं. कार के सिलसिला में, वो कार आपकी है तो आपके पास राइट है, मेरे पास नहीं है. वो क्या रीजन है जिसकी वजह से वो राइट आपको है? या आपने परचेज की है, या आपको विरसे में मिली है, या आपको गिफ्ट हुई है, या आपको लॉटरी में मिली है. वॉट एवर द रीजन बाय वर्च्यू ऑफ विच सम लीगल राइट इज अवेलेबल टू समवन, दैट इज कॉल्ड title of right. So these are 5 elements of legal right, and it is the technical definition of legal rights and its elements. So I have covered a very important topic of jurisprudence today, and with this I say goodbye. Thank you.